हाथ ना छोड़ना। कादिर, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? जैंग किस इलाके से पुलिस को किसी वाकये की कोई इत्तला मिली है, ना किसी ने कंप्लेन और ना ही कोई गैर मामूली हरकत या कुछ भी ऐसा वाकया हो। अच्छा, तो फिर वो गोली की आवाज नॉर्मल बात थी क्या? हाँ, मैंने कहा तो था तुम्हें कि वहाँ शिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो शिकायत दर्ज करवा सकते हो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। इस बार में कल ऑफिस में बात करते हैं। जैंग, कल मैं ऑफिस जल्दी आऊंगा। मैंने बताया था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ठीक है, फिर मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। मिलते हैं। महसूद अब हद पार कर रहा है अपनी, बिना सोचे समझे बात कर रहा है। मुझे भी कहा है कि अजरा को सब कुछ बता देगा वो। अल्लाह अल्लाह, देख रहे हो किस कदर चालाक इंसान है। देखो सोमरो, मुझे उस आदमी को उसकी जगह पर रखना होगा। अगर दोबारा मेरा उससे सामना हुआ तो मुझे मत रोकना प्लीज। आजमी, उसके साथ झगड़ा मत करना, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, यही अच्छा है। मुझे लगता है अब मसाइल और भी पेचीदा हो जाएंगे। जब मैं हवालात में था तो बुरहान आया था मुझसे मिलने, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। बुरहान आया था वहाँ? हाँ, उसने महसूद के बारे में बताया था। अच्छा, क्या कहा उसने? एक बात तुम्हें और बताऊं, महसूद पर बहुत गुस्सा था, बहुत नफरत है उससे, लेकिन न जाने क्यों वो तुमसे इस बारे में बात करने क्यों आया था? इसलिए तो नहीं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ख्याल में कोई अंदाजा लगा रहा होगा। नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अजीब बात है, बुरहान अभी तो मिला है महसूद से। तो फिर वो महसूद से मुतनफिर क्यों है इतना? सोचने की बात है। बुरहान को जानते तो हो तुम, वो बहुत चालाक लोमी है। कोई मंसूबा बनाता है ना जब, वो तो इंतहाई सब्र से किसी मकड़ी के जाल की तरह बुनता है उसे। जानसू को कैसे मुझसे दूर ले गया, देखा नहीं? महसूद के लिए भी जरूर कोई मंसूबा बनाया होगा, लेकिन क्या? तुमने फरीदे को जवाब दिया, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा ना हो। यानी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी से झगड़ो। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरी माँ से कोई ऐसा सुलूक नहीं कर सकता, और वो भी जब जब उनकी कोई गलती भी ना हो। तुमने तो वाकई मुझे हैरान कर दिया सिराब। फरीदे से ऐसी बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना? क्यों अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? मतलब मैं सही थी और वो जानती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या वाकई? मतलब फरीदे को अपनी बात मनवाने का बहुत शौक है। तुम्हें लगा होगा कि वो मान गई, लेकिन शायद वो तंज कर रही होगी तुम पर। नहीं तो उन्होंने कहा कि वो अपनी हुदूद जानती हैं। फिर मुबारक हो तुम्हें, मुझे तुम पर बहुत फख्र हो रहा है। अम्मी बस अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो कहाँ है अभी फरीदे? अपने कमरे में है? नहीं, मेलिस के कमरे में है। ठीक है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है ना? तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, हकीकत में इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। मैं बचपन से इस खुशबू की आदी हूँ, इसीलिए सूंघकर अच्छा लग रहा है। बाल खींच तो नहीं रहे? नहीं दादी जान,
आप मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी से इतना प्यार जो करती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। दादी जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ कादिर से मोहब्बत की। जानती हूँ बेटा, वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है, आप तो जानती हैं ना उसे। मुझे कोई शक नहीं है, तुम्हारा भाई कभी उस पे भरोसा न करता अगर वो अच्छा ना होता, और यही मसला है। तुम्हारे भाई ने कंपनी उसकी भरोसे थी, बल्कि तुम्हें भी उसे सौंप दिया। जब जैंग को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? नहीं जानती, लेकिन हमारी कोई बुरी नियत नहीं थी। कभी कभी सिर्फ यही काफी नहीं होता मेलिस। आप अपने मकसद के हुसूल के लिए जो रास्ता चुनते हैं वो उतना ही अहम होता है जितना कि आपका मकसद। सही कहा, लेकिन हम आपको बताने वाले थे, यानी हम ये बात छुपाते तो नहीं यकीनन, और हर बार हम किसी दूसरे मसाइल की वजह से ये बात टालते रहे और आज सबके सामने आ गई। हाँ, लेकिन चाहे हालात कैसे भी हों, खानदानी मसाइल हमेशा सबसे अहम होते हैं। हमें दूसरे मामलात को एक तरफ रखकर एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए, एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बिल्कुल, हम भाई से बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। दरअसल कादिर भाई के रद्दे अमल से डर रहा था। लेकिन अब वो ज्यादा खफा होगा क्योंकि तुमने उससे ये बात छुपा कर रखी। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था ना। आप ठीक कह रही हैं दादी जान, लेकिन दादी बताएं अब क्या होगा? अगर तुम दोनों वाकई शादी के बारे में संजीदा हो तो अपने भाई के पास जाओ और उससे बात करो। अगर वो ना माने तो फिर जैसा कि तमाम बालिग लोग करते हैं, तुम अपने अमल की जिम्मेदारी खुद उठाओगी और नताइज भी बर्दाश्त करोगी। लेकिन अभी सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए दुआ करो, समझ गई? जानसू, अंडे यहाँ पर रखे हैं। यार जानसू, हम खाने के लिए कुछ ऑर्डर ना कर लें? खुद कुछ बनाना चाहती हूँ ताकि बाबा की फिक्र दिमाग से निकल जाए। देखो, हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर कॉल ना आई तो फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। कौन है? जैंग तो नहीं आया कहीं? नहीं, मेरे ख्याल से जैंग तो नहीं होगा। देखती हूँ। रुको रुको रुको, तुम रुको, मैं देखती हूँ। बाबा, सरप्राइज! बाबा आप भी, बाबा हद करते हैं आप। मैंने इतनी बार कॉल किया, आपने एक बार भी नहीं उठाई। कितनी परेशान हो गई थी, पुलिस के पास जा रही थी मैं अपना फोन राशन वाली की दुकान पर भूल गया था। जब पता चला तो भागा और फोन वापस लिया। जब फोन चेक किया तो तुम्हारी सैकड़ों कॉल्स देखी, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। हाँ, ये सब क्या है? कैफे का सामान है क्या? अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम लोगों के लिए कुछ पकाऊंगा भी। भूख लगी है ना? भूख तो लग रही है। ठीक है, तो ये सामान लो फिर मुझसे। लाओ, इसे मुझे दे दो, तुम पापा को घर के जूते दे दो। आज रात के खाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम दोनों कुछ नहीं करोगी। ये क्या है? आखिर यहां पक क्या रहा था? तुम लोगों से कोई मिलने आने वाला है क्या? हाँ? या तुम लोग मोटे होना चाहते हो? नहीं बाबा, हमारे पास यही मौजूद था इसलिए। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस जगह को साफ करो ताकि मेरे पकाने के लिए कोई जगह तो बने। जानसू बेटे, तुम एक काम करो, जल्दी से कुछ सब्जियां धो लो। अजरा, मुझे एक पैन की जरूरत है लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा, आप इस सब सामान से क्या बनाने वाले हैं? मैं कलेजी फ्राई बनाने वाला हूँ। तुम दोनों को वो बहुत पसंद आएगी। हाँ, चलो मसाले दो अब। नींद आ रही है तुम्हें? जी दादी। दादी जान, अभी आपने ही कहा ना कि मुझे समझदार लड़की की तरह अपने किए की जिम्मेदारी उठानी है। क्या आज रात के लिए मैं बच्ची बन जाऊं? और फिर आप क्या बचपन की तरह मेरे लिए वैसे ही लोरी गाएंगी? काश हम एक बार फिर से वैसी रात जी सकें दादी जान। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये लीजिए, रोटी भी आ गई, मेज तैयार है। ओ बाबा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। बहुत शुक्रिया आपका। लुत्फानंदोज हो बेटा। मर्द, देखो, बुरहान अंकल से मिलो। बुरहान अंकल जानसू के बाबा हैं। जानसू के बाबा नहीं है, वो चले गए। हाँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारे बुरहान अंकल हैं ना, और मैंने आपके लिए मजेदार खाना बनाया है। हाँ मर्द बेटा, तुम्हें पसंद आएगा। आज रात बहुत मजे का खाना खाएंगे। तो चलो आओ, हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। आओ यहाँ बैठो। मर्द, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं समझा था कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे। मर्द हैंडसम है। मेरा भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा। ला, मैं तुम्हें निकाल कर देती हूँ। क्या खाओगे? चिप्स खाओगे क्या? तो मर्द, तुम्हें क्या क्या करना पसंद है बेटा? बताओ, जवाब दो इन्हें। तो क्या मर्द को जादू देखना पसंद है? अब देखो, इस सिक्के को गौर से देखो। कहां गया सिक्का? जरा करीब आओ। ओ, ये सिक्का तो मर्द के कान के पास ही था। वाह, मर्द को ऐसी चीजें करना बहुत पसंद है ना मर्द? बुरहान मर्द भी करेगा ये।
मर्द एक जादूगर बनना चाहता है। रुको रुको रुको, पहले बुरहान अंकल को खाना तो खा लेने दो, फिर सिखा देंगे तुम्हें। अरे नहीं अजरा, कोई मसला नहीं। आओ मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा चली जाओ। गौर से देखो, इस तरह से पकड़ना है सिक्के को। क्या हुआ अम्मी, आप मुझे बुलाने आई हैं? बेटा, हमारे बीच जब भी कोई मसला हुआ हमने खुद बात करके उसको हल करने की कोशिश की है। और वैसे भी ये बात अच्छी नहीं है कि हर किसी को हर बात मालूम हो, है ना बेटा? जी अम्मी, लेकिन ये सब बहुत पहले होता था जब कोई भी किसी की पीठ पीछे चाले नहीं चल रहा होता था। आरता, मतलब मुझे लगता है कि अब हमें पुराने मसाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उन मसाइल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें? अम्मी, क्या आप यहाँ कादिर नामी उस शख्स का दिफा करने आई हैं? अरे मैं कादिर का दिफा क्यों करूंगी? ऐसा क्यों सोचा तुमने? मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ कि हम दोनों मिलकर शायद इसका कोई हल निकाल लें। बात को समझो, कादिर और मेलिस का मामला मुझे देखने दो। भाई आएगा तो मैं हूँ ना, उससे बात कर लूंगी। तो आप उन्हें बताएंगी यही ना? लेकिन अम्मी बताएं, क्या आप उन्हें सब कुछ बताएंगी या बस वही बताएंगी जो आप चाहती हैं और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देंगी? आरता, जबान संभाल कर बात करो। भूलो नहीं कि माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी, जो हुआ वो सब याद रखिएगा और भाई से कुछ मत छुपाइएगा। तुम वैसा ही करोगे जैसे मैंने कहा है, ठीक है? और कोई बिगाड़ मत पैदा करना प्लीज, समझ गए? शब खैर। वाह अमर, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। अगर तुम अपने उल्टे हाथ से ये जादू करोगे तो तुम जल्दी कर पाओगे, ठीक है? शाबाश बेटा, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका बुरहान साहब। साहब? बेटा, तुम मुझे अंकल भी कह सकती हो। ठीक है बुरहान अंकल। देखो, तुम्हारे बाबा ने मेरी बेटी जानसू को अपनी बेटियों की तरह पाला। ये अक्सर अपने केमाल अंकल का जिक्र करती है। काश कि आज वो भी होते हमारे साथ। न तुम्हारे बाबा वापस आ सकते हैं और ना ही मैं उनकी जगह ले सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक बाप की तरह ख्याल तो रख सकता हूं ना। मैं हर मुमकिन तौर पर तुम सबका साथ दूंगा और तुम्हारे हर मसले को हल करने की कोशिश करूंगा, अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा का मकरूज हूं। बहुत शुक्रिया आपका बुरहान अंकल। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। हाँ, राइडर आया होगा मर्द के लिए जूस जो मंगवाया था। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जानसू, ये लो बेटा। अरे बाबा, मैंने आपको इतना अच्छा वॉलेट दिलवाया था, आप अभी तक वही इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना वाला? बेटा, मुझे अभी तक उस बटवे की आदत नहीं हुई ना, लेकिन मैं हमेशा उसे अपने पास रखता हूं क्योंकि वो बटवा मुझे मेरी प्यारी बेटी ने दिया है। ओहो बाबा, राइडर इतनी देर इंतजार नहीं करेगा, आप निकाले, मैं आती हूँ। चलो अब ये दो मुझे। देखो तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, पहले ये खाओ। हाँ, जैन खुशामदीद। जानसू कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम खाना ही खा रहे थे। आओ तुम भी। अरे नहीं, मैं ये कुछ चीजें लाया था मर्द के लिए, ये कैनवस और कुछ किताबें वगैरह। समझ गए। लेकिन मेरे बाबा भी यहाँ हैं, उन्होंने हमें सरप्राइज दिया और हमारे लिए खाना बनाया। कम से कम उनसे तो मिल लो आकर। सरप्राइज, देखो कौन आया है। जैक, खुशामदीद। ओह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। जैक, खुशामदीद।
जैंग आ गया। मैं मर्द के लिए कैनवस और कुछ किताबें लेकर आया हूँ। मर्द ने जैंग से कहा था। हाँ, और जैंग गाड़ी में ही भूल गया था, लेकिन अभी देखी तो फौरन ले आया। बस अभी खाना शुरू किया है हमने, तुम भी खा लो। नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम लोग खाओ, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। बाबा आपको वॉलेट मिल गया? हाँ, अभी याद आया, वो मैं कैफे में भूल आया हूँ। शायद वो मेरी जैकेट की जेब में रह गया। जानसू, ठीक है बाबा, मैं समझ गई, आपको नया दिला दूंगी, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? चल अब खाना खाते हैं, आ जाए। जैंग, जैंग देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा हाथ थामे रखो, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगी। जरीन साहिबा जानती हैं, मैं बहुत अच्छा केक बनाती हूँ सेरप साहिबा। अच्छा। अब जब खाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ तो मुझे इसके हाथ के पक्के खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। नारियल डालना मत भूलना, तुम जानती हो ना मुझे बहुत पसंद है। लाजमी डालना उसे। आप फिक्र ना करें, मैं ऊपर से भी छिड़क दूंगी, बेफिक्र रहे। हाँ ये सही है। मेलिस, तुमने कादिर को बुलाया है? जी फोन कर दिया मैंने, वो आ रहा है। अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बात हो जाए किसी तरह। हाँ, इंशाल्लाह। मेलिस, जरा मुझे नमक उठा के दो कि प्लीज। हाँ, इतना ठीक है? नहीं, थोड़ा सा और। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लाल मिर्च और जीरा ला कर दो। इसमें तुम ज्यादा मिर्ची नहीं डालना सिराप, हर कोई ऐसे नहीं खा सकता। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। अम्मी, जैंग को तेज मसाला पसंद है। अम्मी सुने, भाई ज्यादा गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं होगा इंशाल्लाह मेलिस, इसीलिए तो मैं उसकी पसंद की इतनी सारी चीजें बना रही हूँ। अगर उसे गुस्सा आया भी तो ये खाकर पुरसुकून हो जाएगा। उनकी पसंदीदा चीजें तो फिर वो लाती हूँ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। क्या उसे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है मेलिस? अजरा, अजरा को भी बुलाते हैं। जब अजरा को देखते हैं तो बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं वो। मैं उसे फोन करके बुलाती हूँ। मेलिस, वो कहाँ से आ गई बीच में? अजरा को क्यों बुला रही हो? अरे आने दे उसे। मेलिस, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया। शुक्रिया अम्मी। खैरियत तो है? क्या कोई मेहमान आ रहा है? हर कोई किचन में मसरूफ है। कादिर को नाश्ते पे बुलाया है मैंने। क्या मतलब? मुझे लगा था कि तुम पहले जैंग से बात करोगी। हाँ, मैं नाश्ते के साथ ही बात करूंगी। अब कादिर भी तभी अपने बारे में वजाहत देगा। इसके अलावा अगर इस मौजू पर कोई बहस होती भी है तो सामने होगी, हमें बात करने का मौका मिलेगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता सहरा। हमें पहले अपनी ही फैमिली के अंदर इस मसले पर बात कर लेनी चाहिए, ज्यादा मुनासिब होगा। अम्मी, हम दोनों जैंग को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको नहीं मालूम उसका गुस्सा जल्दी खत्म हो जाता है। शोले की तरह वो भड़कता तो है लेकिन थम भी जाता है। ये कोई आम मसला नहीं है, इसे दूसरे मामलात के साथ मत फैलाओ। अगर तुम्हें याद हो तो कादिर और जैंग के दरमियान पहले भी झगड़ा हो चुका है जो काफी अरसे तक चला। यानी मेरे नजदीक ये कोई छोटी बात नहीं है। अम्मी, आपने खुद ही कहा ना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर जैंग मेलिस और कादिर को एक साथ बैठे हुए देखेगा तो शायद वो राजी हो जाए। लेकिन सहरा, तुम इसे जैंग पर मुसल्लत कर रही हो और उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम मजबूर करोगी उसको इस तरह से। ओ फरीदे साहिबा, अगर सिराब जैन को नहीं जानती तो इतने यकीन से बात नहीं करती।
वो बेटा है इसका, ये बेहतर जानती है। ठीक है, जैसा आप कहें। दुआ है सब बेहतर हो। मर्द, तुमने अपना कैनवस कहाँ पर रख दिया है? ठीक से देखा था, अलमारी में तो नहीं है। मर्द को कमरे में भी नहीं मिला। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? यार मर्द के कैनवस से नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ है। यही तो रखे थे, मैंने भी रखे हुए देखे थे। हद है यार। मर्द, ये किताब देना मुझे, मैं पढ़ रही हूँ आजकल। मर्द ने ही पहले ले ली थी। शाबाश, मैं तुम्हें पढ़कर दे दूंगी। अब मुझे दो ये। ये देखो, पता है कहाँ से मिला मुझे? मैं समझ गई, तुम नहीं छुपाए थे ना? आपा की जान, तुमने जानबूझकर इन्हें छुपा के रख दिया था ना? मर्द एक जादूगर है। जादूगर नहीं, शरारती है। चलो रखो इसे। ठीक है, अगर आपका मैजिक शो खत्म हो गया तो मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा मेरी जान, ठीक है, जाओ क्लास लो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जादूगर साहब, अब जल्दी से नाश्ता खत्म करें और स्कूल चलते हैं। हाँ कहो मेलिस। आजरा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बस यही समझो कि ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, बल्कि एक दरख्वास्त समझ लो तुम। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ, सब ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मसला खड़ा होने का इम्कान जरूर है। मेलिस पहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या हुआ है, बता भी दो मुझे। दरअसल मेरा मतलब है कि मैं और कादिर हमारे रिश्ते के बारे में भाई को बताने वाले। क्या? कैसे? मेरा मतलब क्या कहोगी तुम उससे? बस सब बता देंगे, बताएंगे हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेलिस यकीन है तुम ठीक कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम पर गुस्सा नहीं करेगा? मालूम है, जानती हूँ, लेकिन पता है सबको मालूम हो गया है, दादी नानी अम्मी सब हारदा की वजह से हुआ है। तो तुम्हें बताओ मैं क्या करती आखिर? बस अब भाई को बताना बाकी है तो उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे भाई को भी ये जानने का हक है। बिल्कुल, इसीलिए सोच रही थी कि तुम भी जल्दी से घर आ जाओ मेरे साथ देने के लिए। मतलब मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं लगेगा मेलिस। मना मत करो अजरा, देखो भाई तुम्हारी मौजूदगी में आराम से बात करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। आ जाओ ना। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ मेरे साथ हो। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया, ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय। मेलिस, तुम्हारा राज फाश होने वाला है। मैं रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ। तुम्हारी सच्चाई कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। सब जान जाएंगे कि तुम कौन हो। सब कहाँ है? कोई है यहाँ? क्या बात है? सुबह खैर। मुझे देखे बगैर दिन का आगाज नहीं कर सकें क्या? हाँ? सुबह बखैर। बैंक लूट कर आ रहे हो क्या? ये पिछले 2 दिनों की कमाई है। मतलब काम अच्छा चल रहा है? इतना के जेब से पैसे गिर रहे हैं? ऐसा ही है। तो तुम यहाँ बस यही देखने आई हो कि काम कैसा चल रहा है? बोलो, सुन रहा हूं मैं। तुम आजमी से मिलने गए थे क्या हवालात में? हाँ, उसे वार्निंग देने गया था कि मेरी बेटी को परेशान ना करे। हाँ, अच्छा, तो वार्निंग देने गए थे क्या? महसूद के बारे में तो कोई बात नहीं की होगी। महसूद? पागल हो गई हो क्या?
मैं भी तो यही बात कर रही हूँ। तुम्हारा महसूस से क्या काम? वैसे महसूस से तकलीफ क्या है तुम्हें? वो यहाँ आता है और मुझे परेशान करने की कोशिश करता है और अक्सर मेरी तौहीन भी करता है। मुझे बातों से मत बहलाओ। सुमरो से बात कर रहे हो, ये भूलो मत। ये मैं हूँ बुरहान, सुमरो। इस जहान में सबसे बेहतर जानती हूँ तुम्हें। अच्छी तरह जानती हूँ कि किस काबिल हो तुम। महसूद आजकल बहुत परेशान लग रहा है। उम्मीद है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। जानसू को अपने इन काले करतूतों में मत घसीटना, समझ रहे हो ना? जानसू की फिक्र मत करो, वो बेटी है मेरी। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रही हूँ बुरहान। अगर तुमने मेरी बेटी को उस तरह तकलीफ पहुंचाई जैसे मुझे दी थी, या तुमने उसका एक भी बाल बीका किया, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगी। याद रखना ये बात। भाई अब जा रहे हैं? हाँ, मैं बस ऑफिस जाऊंगा। मुझे वहां कादिर से मिलना है। आधा को मसला चल रहा है क्या? तुम कल भी ऑफिस आए लेकिन बिना बात किए चले गए। भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, करो बात। क्या बात है, बोलो। मेलिस के बारे में। सब तैयार है ना? मेज पर सब कुछ रख दिया है ना? हाँ, अब बस सिर्फ बोरिक रह गया है। बस उसे ओवन में ही गर्म करने रखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद देखती हूँ जाकर। ठीक है। हाँ, इसे यहाँ रख दो और उन्हें वहीं रहने दो। या अल्लाह, आज मेरे साथ सब अच्छा कर देना प्लीज, प्लीज मेरे अल्लाह। आरदा, चलो जल्दी बोलो, मुझे बेचैनी हो रही है। जो भी बात है बताओ मुझे, सुन रहा हूं मैं। भाई दरअसल मैं जानता हूं कि आपकी पीठ पीछे जो होता रहा, आप उन बातों से परेशान हैं आजकल। मतलब मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे आपको बताना है। लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। आपको मालूम होना चाहिए। आरदा, क्या बात है? भाई मेलिस और कादिर का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। क्या? कैसे? कैसा ताल्लुक यार? भाई वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने और अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। आरदा, पागल मत बनो, ये नामुमकिन है। भाई मैं आपको वही बता रहा हूँ जो हो रहा है। पहले तो मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आया भाई, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या तुमने देखा है? बताओ मुझे पहले। मैं मेलिस के काम के पहले दिन उससे मिलने ऑफिस गया था। मैं मीटिंग रूम में गया, वहां मैंने दोनों को एक साथ देखा। तभी मैंने कादिर को बाहर बुलाया और उससे वजाहत पूछी तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन कल रात मैंने दोबारा दोनों को दरवाजे के सामने देख लिया और इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया। भाई क्या वाकई ये सच है? कोई मजाक तो नहीं ना? भाई मैं जानता हूँ ये सच है, यकीनन कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो। कादिर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ओ भाई, आप भी उस कादिर का दिफा कर रहे हैं। देखिए भाई, मुझे तो शुरू से ही उस आदमी पर भरोसा नहीं था। जरा सोचें, वो आदमी हमारी फैमिली में चुपके से घुसा, आपसे दोस्ती की और कंपनी के अंदर वो आपका राजदार भी बन गया और अब वो मेलिस के पीछे है। भाई उसकी डिटेल्स हैं मेरे पास। वो एक्सीडेंट के टाइम आपके पास था। क्या ये सब इत्तेफाक है? वो दोनों कब से एक साथ है? शायद ज्यादा अरसा नहीं हुआ। कितने अरसे से? पता नहीं भाई, उन्होंने यही बताया। हमें अभी पता चला है। घर में सभी जानते हैं इस बारे में। और अभी कादिर को नाश्ते पर बुलाया है ताकि वो आपसे बात कर सके। सिर्फ आपको नहीं मालूम।
इसीलिए अब मैंने आपको बता दिया। मेरे पास एक हीरे की अंगूठी है, कीमती नगीना, और काफी बड़ा भी है। मैं इसे हिफाजत से बेचना चाहता हूं और तुम इस मामले में काफी माहिर हो। यार, ये क्यों पूछ रहे हो मुझे ये कहां से मिला? बस मिल गया किसी तरह। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं जल्द से जल्द यहां से दूर जाना चाहता हूं। बस कोई ऐसी जगह जहां मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। बस जल्दी बिकवा दो इसे। बुरहान साहब, जी बोले हुलिया साहिबा। क्या मैसूद यहाँ आया? आपने देखा? मैसूद? नहीं, मैंने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा था कि यहाँ आएंगे। शुक्रिया। हुलिया साहिबा, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर। प्लीज बैठिए, प्लीज। जी कहिए। हुलिया साहिबा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मैंने जो आपको मैसूद के बारे में बताया उस वजह से। हाँ, हमारी बात हुई थी, आप पर गुस्सा भी आया। यानी खामखा मैसूद को कातिल बना दिया, अच्छी बात नहीं है। माफी चाहता हूँ, मैंने बाद में इस बारे में सोचा था, वो वाकई नामुनासिब बात थी। बहरहाल अब इस बात को छोड़ दें, बल्कि इस बात को हम भुला देते हैं। ना आपने मुझसे कुछ कहा, हाँ, और ना ही मैंने आपसे कुछ सुना। ठीक है? ठीक है। सही। अब अगर मजीद कोई बात नहीं तो मैं कुछ काम देख लेती हूँ। दरअसल बात यह है। जी क्या? मैं कैफे से अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। इस पार्टनरशिप से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। अगर आप मेरे हिस्से के शेयर्स खरीदना चाहती हैं तो मैं फौरन आपको मुंतकिल कर दूंगा, और इस तरह आपको किसी अजनबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कादिर आ गया। मेलिस, रुक जाओ बेटा, उम्रा है ना, ये जाके देख लेगी। हाँ ठीक है। ओहो हो, देखो तो जरा मेरी प्यारी नवासी, दुल्हन बनने वाली है। खुश आमदीद। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खुशामदीद कादिर, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया आपका। सैराब साहिबा, चाय अभी लेकर आ जाऊं या थोड़ी देर बाद लाऊं? जैंग को जाके बता दो कि हमारे मेहमान आ गए हैं। जब वो आ जाए तो फिर चाय भी लेकर आ जाना। जी ठीक है। जैंग, चलो मेरे साथ आता हूँ। जैंग, क्या हुआ? कोई भी हिम्मत न करे हमारे करीब आने की। हम दोनों बात करेंगे बस। अम्मी आप कुछ करें ना। अम्मी आप यहाँ खड़ी क्यों है? कुछ तो करे, भाई को रोके, ऐसा ना हो कुछ हो जाए। अम्मी, मेलिस, उनके बीच में मुदाखलत मत करना, बात करने दो। क्या तुमने भाई की आंखों में गुस्सा नहीं देखा आरदा? मेलिस, बैठ जाओ बेटी, उन्हें बात करने दो, वो अकेले में सब संभाल लेंगे। तुमसे इंतजार नहीं हुआ ना? तुम गए और भाई को सब कुछ बता दिया है ना? नहीं हुआ इंतजार, बता दिया सब। आरदा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ तुमसे। अरे बस कर दो बेटा। ओहो फेरिदे, काश कि आपने पहले ही जैंग से बात कर ली होती, ताकि हमें पता तो होता उसका रद्द अमल क्या होगा। बहुत देर हो चुकी है सरीन,
जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं।